तो अब देखिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो है गोल्स। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन गोल्स। अब मैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन गोल स्टार्ट करने से पहले, ये सारा स्टार्ट करने से पहले मैं डायरेक्ट ही आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, डिफरेंस पे। मैं बाद में आऊँगा यहाँ। देखो इसका डिफरेंस दे रखा है, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप ये डिफरेंस पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ये पढ़ना आपको सबसे पहले। ठीक है, पढ़ लिया? तो देखिए सबसे पहले देखिए मीनिंग, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। देखो पहले सबसे पहले तो उनके अदर नेम भी दे रखे हैं, यहाँ भी दे रखे हैं अदर नेम। देखो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रन, प्लान ऑब्जेक्टिव शॉर्ट रन, और इनके अदर नेम यहाँ और दे रखे हैं, पर्सपेक्टिव प्लान्स और 5 ईयर प्लान। मतलब इसके 3 नेम्स हो गए, लॉन्ग रन के भी 3 नेम्स हो गए और शॉर्ट रन के भी 3 नेम्स हो गए। तो शॉर्ट लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव एक तो ये नाम हो गया, दूसरा क्या हो गया प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्लान ऑब्जेक्टिव। इनमें डिफरेंस बड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव आया इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, लॉन्ग रन की। प्लान ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, शॉर्ट रन। फिर पर्सपेक्टिव प्लान्स की बात कर रहा है इसका मतलब लॉन्ग रन, और 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहा है तो वो क्या है, शॉर्ट रन। तो ये अदर नेम आपको पता होना चाहिए। अब हम मीनिंग की बात करें तो देखिए शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, विच आर प्लान स्पेसिफिक। जैसे हमारे टोटल 5 ईयर प्लान्स कितने थे, 12 5 ईयर प्लान हमने कंप्लीट करे 1950 से लेके 2018 तक। ये 18 तक चला पूरा, उसमें हमने 17-18 तक चला, और उसको हमने कितने 12 प्लान हमने कंप्लीट किए, 12 5 ईयर प्लान हमने कंप्लीट किए। तो उन हर प्लान के अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे, उनको बोलते हैं शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव। तो शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव विच आर प्लान स्पेसिफिक। हर प्लान के अपने अपने ऑब्जेक्टिव जो थे, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर था, सेकंड का इंडस्ट्री, ऐसे हर प्लान के अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे, तो उनको हमने बोला शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव मतलब आर दोज विच आर कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान्स। मतलब वो जैसे सभी 5 ईयर प्लान्स के लिए वो सेम ही रहे। जैसे हमने रखा इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो सारे 5 ईयर प्लान में सेम ही रहा। हमने रखा मॉडर्नाइजेशन, ये आगे पढ़ेंगे हम, वो सब में सेम रहा। हमने सेल्फ सफिशिएंसी लिया, हमने इक्विटी लिया, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे मॉडर्नाइजेशन, ये सब क्या रहे, विच आर कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान्स। उनको हम बोलते हैं लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट रन। तो मीनिंग आई होप समझ में आ रहा होगा। दे आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड या मे बी 20 ईयर्स कवरिंग मेनी 5 ईयर्स। तो हम इसको ये कह सकते हैं, एक तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, दे आर शॉर्ट टर्म गोल टू बी अचीव्ड इन द 5 ईयर प्लान्स। तो डेफिनेशन में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। देखो और ये यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, दूसरी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव आर द ऑब्जेक्टिव विच आर कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान्स एंड द शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव विच आर प्लान स्पेसिफिक। ऐसे भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा फिर आ गया अदर नेम, जो मैंने आपको समझा दिया। थर्ड आ गया गोल्स, दे आर जनरल गोल्स, जैसे मैंने समझा दिया आपको कि जनरल का मतलब दे आर कॉमन फॉर ऑल, और ये क्या थे, प्लान स्पेसिफिक, मतलब दे आर स्पेसिफिक गोल्स वेरी फ्रॉम द प्लान टू प्लान, ये भी मैंने आपको समझा दिया। देन एम, इनका एम क्या था, स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना इकोनॉमी को। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब जो प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल जीरो से खत्म करना। और इनका क्या था, क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब क्वांटिटी मतलब नंबर्स में। जैसे हमारा जीडीपी आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इंडिया का जीडीपी कितना था, 2%। तो हमारा मेन टारगेट क्या रहा है कि भाई उसको हमने हर प्लान में क्या किया, नंबर्स में बढ़ाने की कोशिश की। तो मतलब नंबर्स में बढ़ाना मतलब प्लान, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नंबर्स को इंक्रीज करना, ठीक है। और लॉन्ग रन का था कि प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म करना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ये एम का फर्क था, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए टाइम लगता है, तो वो लॉन्ग रन में हो गया। और जो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है उसको आपको स्टेबल करना है और उसको इमीडिएट कुछ उस पर काम करना है, तो वो शॉर्ट रन में हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर, डिफरेंस क्लियर है क्या बच्चे? यस। ओके, अब देखिए शुरू से आते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से शॉर्ट रन से। शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव ही देखिए। अब शॉर्ट रन में देखो आपको क्या क्या याद रखना है, ये देख लो फटाफट। सबसे पहले मीनिंग याद रखना है,
1 मार्क्स में आ सकता है, असर्शन रीजंस में द फॉलोइंग किसी में भी आ सकता है। तो एक तो मीनिंग याद रखना है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो प्लान, इनका अदर नेम याद रखना है। तो प्लान ऑब्जेक्टिव रेफर टू द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर प्लान, या दे आर स्पेसिफिक गोल एंड दे आर वेरी फ्रॉम प्लान। तो दोनों डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, जो आपको ईजी लगे उस हिसाब से जो डेफिनेशन आपको तैयार करनी है वो कर लीजिए। इसमें अदर नेम भी आ गए, तो ये आपको अदर नेम और मीनिंग, ये कीवर्ड्स लिख लीजिएगा आप। शॉर्ट टर्म में आपको क्या याद रखना है फॉर द 1 मार्क्स ओनली। तो 1 मार्क्स के लिए उसका मीनिंग, अदर नेम। देन उसके बाद बच्चे आपको जो टेबल है इसमें एक तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान व्हेन वाज स्टार्टेड, तो उसका देखो डेट पूरी याद रखनी है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। तो ये क्या सर एक 1 मार्क्स में आ जाता है कि व्हेन वाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। तो ये डेट याद होनी चाहिए आपको, 1 अप्रैल 1951। उसका ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए। तो ये भी आपको कीवर्ड में लागू, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आपको व्हेन वाज स्टार्टेड और उसका ड्यूरेशन पता होना चाहिए। देन उसके बाद में फिर आपको याद रखना है कि कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गए। तो देखो यहाँ तक लिखा हुआ 12 5 ईयर प्लान पूरे कंप्लीट हो गए। पूरे 12 5 ईयर प्लान हमने कंप्लीट कर लिए। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, तो आपका आंसर आएगा 12। ठीक है, अब 12 का ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए कि 12 5 ईयर प्लान्स 2012 से लेके 2017 तक। तो बस ये ही आपको क्या करना है। अब उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, ये बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे आपको। ये नोट पढ़िए एक बार, क्या समझ में आ रहा है कि जैसे एक तो आपका खुद का ही क्वेश्चन हो सकता था कि आपको यही तुरंत आपका एक क्वेश्चन आ सकता था कि सर 2017 में 12 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, तो देन प्रेजेंट में क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, अभी क्या चल रहा है, कौन सा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। Yes. तो मतलब ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट तो 2017 के बाद ही खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या चल रहा है, 10 ईयर 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट। और 10 ईयर 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट, 10 ईयर 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो उसमें भी स्टेप्स है। जैसे क्या स्टेप्स है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, देखो यही लिखा हुआ है द डिकेड ओल्ड 5 ईयर प्लान विल मेक अवे, ये लिखा हुआ है कि नाउ इज ओवर। और अब वो क्या हो गया, देखो 10 ईयर 5 ईयर प्लान में भी वो स्टेप्स फॉलो करती है गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या करती है, 3 ईयर का वो एक्शन प्लान बनाती है, फिर वो कन्वर्टेड इनटू 7 ईयर्स स्ट्रेटेजिक पेपर, एंड देन फाइनली 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट्स। 15 साल हो जाता है, सिर्फ 10 ईयर्स नहीं 15 ईयर्स का हो जाता है वो। तो 15 साल का कन्वर्ट कर दिया उसको। तो ये स्टेप्स में चल रहा है, इसकी भी स्टेप्स है। 15 ईयर्स को भी आपने स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले 3 साल का एक्शन प्लान बनाती है, फिर वो एक्शन प्लान नाउ कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रेटेजिक पेपर, और फिर वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, 15 साल में। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके ना। उसके बाद आते हैं अब लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव तो हमारा, अब देखो ये तो टारगेट स्टडी है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। बाकी अगर आप रीडिंग लगा के चले जाओगे और जैसे मैंने बताया कीवर्ड याद रख लोगे और रीडिंग लगा लोगे बस, और याद तैयार कुछ भी नहीं करना है इसमें, रीडिंग लगा लो, कीवर्ड को याद रखना है बस और रीडिंग लगा लो। तो अब तक जो पढ़ा उसमें कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड आउट एंड कीवर्ड, बस जो बर्डन है वहाँ बस कीवर्ड को याद रखना है, बाकी आप रीडिंग लगा लो। अब जो टॉपिक आ गया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान्स जो है उसमें के अंदर जो लॉन्ग रन गोल्स है, तो हमने देखा है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके 2 गोल थे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। अब उसके अंदर हमने उनका डिफरेंस सब कुछ पढ़ लिया, अदर नेम वो सारा तो हम कवर कर ही चुके हैं, मीनिंग अदर नेम ये सब हमने कवर कर ही लिया। अब लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे कितने 5 है बेसिकली। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको देखो हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, पूरा एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है इसमें 6 मार्क्स तक, तो इसको मैं बहुत अच्छे से तैयार कराऊंगा। मॉडर्नाइजेशन, इसको भी मैं पूरा तैयार कराऊंगा, सारे कीवर्ड दूंगा, इसमें शॉर्ट नोट्स तैयार करना हमारे केवल इसमें पॉइंट याद करने से काम नहीं चलेगा, इसमें हमें पॉइंट याद करने का कोई सेंस ही नहीं है। इसमें बेसिकली क्या आता है, शॉर्ट नोट्स ही आता है। तो इसको हमें सबके शॉर्ट नोट्स हम तैयार करेंगे। और फिर सेल्फ रिलायंस आ गया, और फिर आ गया इक्विटी, और एक जो है वो हिडन है। मतलब 4 तो इसमें दे रखे हैं, आपकी बुक में भी 4 दे रखे हैं, बट ये जब 4 समझ लोगे ना तो बाद में आपको एक हिडन ऑब्जेक्टिव भी निकल के आएगा, 5th वन, जो कहीं नहीं दे रखा, किसी बुक में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में जरूर पूछ रखा है। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसके क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। वो हिडन ऑब्जेक्टिव है जो या बेसिकली 99% बच्चे तैयार करके नहीं जाते उसको, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली दे ही नहीं रखा, वो इनडायरेक्टली हमें तैयार करना होता है।
तो इस तरीके से 5 करेंगे हम, 4 नहीं। तो ये पाँचों के पाँचों पे हम बहुत अच्छा सा शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको। आईडी तो मेरा मतलब स्पेशलाइजेशन है कि कैसे पढ़ाते हैं। बाकी आप देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही बच्चों को आईडी में आती है, क्योंकि टीचर्स को भी प्रॉब्लम है कि यार पढ़ाना और पढ़ना। बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ना बोरिंग लगता है, टीचर कहता है हमें पढ़ाना बोरिंग लगता है। बट मेरे साथ बिल्कुल अपोजिट है। मेरे को आईडी पढ़ाने में जो इंटरेस्ट आता है ना, उतना मैक्रो में भी नहीं आता। मेरे को आईडी पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है। मतलब आईडी मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना। मतलब पढ़ाने में मेरे को मज़े आते हैं। और जैसे उसको आप आईडी को हम आज प्रेजेंट सिचुएशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आज हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और पास्ट में हमारा ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो मतलब आप इतने सारे अपडेट हो जाते हो कि यार मतलब लोग तो ऐसे ही क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं बिना कुछ फैक्ट्स के, बिना नॉलेज के, बिना कुछ, और पार्टी स्पेसिफिक हो जाते हैं। बीजेपी वाले बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस की बात करेंगे। बट हमें अगर आप आईडी पढ़ लोगे तो आप लोग एक्चुअली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस है ना, उनका एक्चुअल रिव्यू कर पाओगे आप। मतलब आप उस पर जो रिव्यू करोगे, जैसे आज सिद्धि ने अपन को ग्रुप में भेजा है, उसको देखना आप। वो जो आर्टिकल भेजा है, तो उसके अंदर सिद्धि ने भेजा था ना, किसने भेजा था? यस सर, मैंने जीडीपी का भेजा था हाँ। कि इंडिया कौन से नंबर तो पे है। इंडिया 5th रैंक पे है, उस पर सारा उन्होंने एक आर्टिकल भेजा है। तो मतलब इस तरीके से अगर आप आईडी को धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आया, समझ में आएगा ना, तो आप ऐसे मतलब जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ोगे, या आप कहीं भी कोई मान लो आप कोई सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हो, तो आप उसको क्या, जो हम पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने लग जाओगे। और यही मैं चाहता हूँ कि आपको इसको बुकिश नहीं रखना है, आप इसको रियल लाइफ से ही हम सारी चीज़ें कनेक्ट करने लग जाएंगे। फिर हम उस आर्ग्यूमेंट में चले जाएंगे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। तो आप उसमें ज़्यादा अपना ओपिनियन देख सकते हो कि हाँ यार, कौन कितना पार्शियल है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। क्योंकि आपको तो पूरी हिस्ट्री पता है ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद की, प्रेजेंट की, सब चीज़ें आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आप हमारी इकोनॉमी को समझने लग जाते हो। और जब आप अपनी इकोनॉमी को समझने लग जाओगे ना, तो हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया बच्चे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़े, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को समझना है, इंडियन इकोनॉमी को हमें समझना है कि क्या आज हमारी गवर्नमेंट सही डिसीजन ले रही है क्या। अगर आप इस बात पे अपना आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ने का हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो जाएगा।